गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम यूनिट 5 की जो पोएम थी द बलून मैन यानी कि गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति, तो उसकी जो एक्सरसाइज थी वर्कबुक में वो आज हम करेंगे। तो बच्चों, ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 38। बच्चों, मैंने आपको ये वर्कबुक स्कैन करके आपको कंप्लीटली आंसर के साथ दी है। मैं आपको एक बार समझाऊंगी और आपको अपनी तरह से वीडियो पोस्ट करके आपको अपनी तरह लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द बलून मैन कम? बलून मैन यानी कि गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति कब आता है? तो हमने बच्चों इस पोएम में सीखा था कि जो मार्केट डेज होते तब वो गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति आता है, यानी कि दिन में आता है। तो हम लिख सकते हैं द बलून मैन कम्स ऑन मार्केट डेज। तो बच्चों, मैंने आपको आंसर लिख कर दिया है, तो आपको अपनी तरह लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट डज द बलून मैन होल्ड इन हिज हैंड? बलून मैन यानी कि गुब्बारे बेचने वाले व्यक्ति के हाथ में क्या है? तो हमने इस पोएम में सीखा था कि गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति के हाथ में बंच ऑफ बलून, बंच मीन्स गुच्छा, तो बलून का गुच्छा है। तो हम लिख सकते हैं द बलून मैन होल्ड्स अ लवली बंच ऑफ बलून इन हिज हैंड, यानी कि गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति के हाथ में लवली बंच ऑफ बलून्स यानी कि प्यारे प्यारे जो बलून्स होते उसका गुच्छा है। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, वेयर डज द बलून मैन स्टैंड? बलून मैन कहाँ खड़ा है? तो हमने देखा था, यानी कि पोएम में देखा था कि जो गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति मार्केट का जो कॉर्नर है वहाँ खड़ा है। तो हम लिखेंगे द बलून मैन स्टैंड इन द मार्केट स्क्वायर। तो हम ये जो मार्केट का जो साइड वाला जो कॉर्नर होता है वहाँ वो खड़ा है, तो हम इसी तरह आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द बलून मैन वेयर देयर इज अ विंड? यानी कि जब व्हाट हैपन टू द बलून, बलून के साथ क्या होता है? वेयर देयर इज अ विंड, जब पवन होती है तो बलून के साथ क्या होता है? तो टग मीन्स जो गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति है वो जो गुब्बारे है वो पवन के साथ साथ ऊंचे उड़ने की कोशिश करते तो वो खींचते हैं। तो हम लिखेंगे व्हेन देयर इज अ विंड द बलून्स टग लाइक एनीथिंग, वो जो बलून्स होते वो खींचता है। कौन बच्चों? गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति है, वो खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू? What does the child like? बच्चों को क्या पसंद है? To see the balloon man do, यानी कि बलून मैन ऐसा कौन सा कार्य कर रहा है जो बच्चों को बहुत पसंद है। तो बच्चों, हमने इस पोएम में सीखा था कि जो बलून मैन है वो बंच ऑफ बलून्स वो जो है वो आकाश में सेल कर देता है। तब जो वो रंग बिरंगी जो कलरफुल जो ब्यूटीफुल आकाश होता है तो उससे बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो हम उसका आंसर लिख सकते हैं द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन लेफ्ट ऑल द बलून। जो बलून मैन है वो ऑल लेफ्ट बलून यानी कि जो सभी बलून वो आकाश में लेफ्ट कर देता है, गो सो दैट शी कैन सी देम सेलिंग हाई अप इन द स्काई, और जो बलून्स है वो आकाश में सेल करते यानी कि लहर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द चाइल्ड डू व्हेन द बलून मैन लेट्स ऑल द बलून्स गो? व्हाट विल द चाइल्ड डू, बच्चा क्या करेगा? व्हेन द बलून मैन लेट्स ऑल द बलून गो, यानी कि वो जो बलून्स है वो जब लेट्स करेगा तो बच्चा क्या करेगा? तो हम लिख सकते हैं द चाइल्ड विल स्टैंड एंड वॉच द बलून। जो बच्चे हैं वो बलून को देखेंगे। सेल हाई अप एंड लुक प्रिटी इन द स्काई, जो आकाश है वो बहुत सुनहरा लगता है। मीन्स प्रिटी मीन्स लवली, बहुत सुनहरा लगता है। तो वो जो बच्चे हैं वो आकाश को देखेंगे। कब देखेंगे? तो जब बलून में सब गुब्बारे को आकाश में लेफ्ट कर देगा तब
आकाश वो बहुत सुंदर लगेगा और जो चाइल्ड है तब वो बहुत खुश होंगे। क्यों बच्चों? बलून्स को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम दी पोएम। हमें इस वर्ड के जो ऑपोजिट मीन्स विरोधी शब्द पोएम के हिसाब से लिखने हैं। नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, उसका ऑपोजिट होगा ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा। रेनी, रेनी मीन्स जो रेनी सीजन होती है, जो बारिश की सीजन होती है उसको कहा जाता है। मीन्स सनी मीन्स धूप, जो बहुत तेजी धूप होती है जो समर की सीजन में हम देख सकते हैं। बिग, बिग मीन्स बड़ा, तो स्मॉल मीन्स छोटा। सिट, सिट मीन्स बैठना, तो उसका ऑपोजिट होगा खड़ा रहना मीन्स स्टैंड। नाइट, नाइट मीन्स उसका ऑपोजिट होगा डेज। नियर, नियर मीन्स नजीक, तो फार मीन्स दूर। लो, लो का ऑपोजिट होगा हाई एंड अबव का ऑपोजिट होगा बिलो। तो बच्चों आपको ऐसे आपको वीडियो पॉज करके आपको ये आंसर लिखने हैं, तो मैं आपको कुछ सेकंड देती हूँ। नेक्स्ट बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स। हमें एक क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शन है, तो हमें सही ऑप्शन पर टिक मार्क करना है और जो बॉक्स है बॉक्स में वो ऑप्शन लिखना है, यानी कि ऑप्शन के आगे जो ए बी सी डी है वो लिखना है। फर्स्ट है, व्हेन डज द बलून मैन कम। बलून मैन कब आता है? तो हमने इस पोएम में सीखा था कि बलून मैन मार्केट डेज में आता है, तो उसका ऑप्शन आएगा बी। तो बच्चों हम लिखेंगे बी। सेकंड, वेयर डज द बलून मैन स्टैंड। बलून मैन कहाँ खड़ा है? तो हमने इस पोएम में सीखा था कि जो मार्केट का जो चौसला है वहां वो खड़ा है, तो ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट पेज नंबर 39, सनी डेज मीन्स जो समर की सीजन होती है, जो धूप की सीजन होती है, तो उसका ऑप्शन आएगा डी, ब्राइट डे, ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट फोर्थ, ऑन अ सनी डे द बलून शाइन्स फार अवे। सनी डे में यानी कि धूप वाले डे में बलून्स बहुत शाइन्स, जो दूर दूर तक बहुत शाइन उसकी होती है, तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी। फिफ्थ में, इफ देयर इज अ विंड द बलून्स टग अ लॉट। इफ देयर इज अ विंड, यदि पवन है तो बलून को खींचना चाहिए, तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए। 6 में, व्हेन डू द बलून टग एंड टग। बलून को कब खींचा जाता है? पुल मीन्स खींचा जाता है, तो जब बहुत पवन होती है तब, तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी, इफ देयर इज अ विंड। 7 में, द चाइल्ड विशेस दैट समडे द बलून मैन विल लेट द बलून्स गो। चाइल्ड यह इच्छा रखता है कभी कभी कि बलून मैन जो गुब्बारे हैं वो आकाश में सेल कर दे, तो ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू सी द बलून सेलिंग इन द स्काई। जो बच्चे हैं वो आकाश में बलून्स को सेलिंग करना इच्छते, यानी कि हम जो छोड़ देते उसको कहा जाता है, तो ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट, विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विद डेज। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए, स्टेज। नेक्स्ट, विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ लंच। तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी, ऑप्शन आएगा डी। 11 में आप देख सकते हैं 11, विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ ग्रीन। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी, बिटवीन। नेक्स्ट, विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ डे। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी, अवे। नेक्स्ट, विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ ऑल। तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी, स्मॉल।
14 नंबर का विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ स्ट्रिंग। तो बच्चों इसका ऑप्शन आएगा एनीथिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ गो। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी, बिलो। नेक्स्ट विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ हाई। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए, स्काई। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 40 राइट 3 राइमिंग वर्ड्स। तो बच्चों मैंने आपको अगले जो यूनिट थे लेसन में भी सिखाया था राइमिंग वर्ड्स के बारे में, अब फिर से सिखा रही हूँ। तो बच्चों हम 1 to 5 कुछ वर्ड्स देख रहे हैं, उसके 3 राइमिंग वर्ड्स लिखने, लेकिन आप HOLD होल्ड में देख सकते हो कि LD है वो डार्क वर्ड में लिखा है, यानी कि हमें ये कहा गया है कि हमें ऐसे 3 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं जिसमें पीछे LD हो। तो हमें ऐसे जो भी वर्ड्स डार्क है उसके हिसाब से हमें ये राइमिंग वर्ड्स लिखने। तो बच्चों होल्ड में LD डार्क है तो हम लिख सकते बोल्ड, कोल्ड, BOLD बोल्ड, COLD सोल्ड, सॉरी COLD कोल्ड, SOLD सोल्ड। ऐसे कई जो वर्ड्स होते हैं जो हम लिख सकते हैं। तो आप ऐसे यदि ये 3 वर्ड्स के बाद में भी आपको कोई ऐसा वर्ड्स आपको याद हो तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट GRIND, तो उसमें भी हम देख सकते हैं बच्चों GR के हिसाब से हमें राइमिंग वर्ड्स लिखना है। तो GREAT ग्रेट, GREEN ग्रीन, GROUND ग्राउंड। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों एग्जाम्पल। तो बच्चों हम देख सकते हैं लास्ट में जो 3 वर्ड है PLE लेटर, तो PLE वो डार्क है तो हम लिखेंगे APPLE एप्पल, PEOPLE पीपल, PURPLE पर्पल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्मार्ट। तो बच्चों हम देख सकते हैं SM वो डार्क है तो हम लिखेंगे SMALL स्मॉल, SMELL स्मेल, SMOKE स्मोक। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट लास्ट है बैच, BATCH बैच, तो उसका आएगा CATCH कैच, MATCH मैच, WATCH वॉच। तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो बच्चों मैं आपको कुछ टाइम देती हूँ, आपको जो भी कंप्लीट नहीं है तो आप पहले वो कंप्लीट कर दें। नेक्स्ट बच्चों पार्ट 2 है द येलो बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मीन्स तितली, येलो मीन्स पीला। तो हमने यूनिट 5 में जो पार्ट 2 है वो हमने सीखा था कि एक येलो बटरफ्लाई है वो सोनू के गार्डन में था। तो उसकी जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है 1 to 8 आज हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्लू इन सोनूज गार्डन। सोनू के गार्डन में कौन उड़ रहा था। तो हमने बच्चों इस लेसन में सीखा था कि जो येलो कलर का बटरफ्लाई है वो सोनू के गार्डन में उड़ रहा था। तो हम लिख सकते हैं अ येलो बटरफ्लाई फ्लू इन सोनूज गार्डन। बच्चों मैंने आपको पहले से ही वर्कबुक में लिख कर दिया है, तो मैंने इसलिए लिख कर दिया है कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने आपको पहले से लिख कर दिया है। तो आपको ये वीडियो पॉज करके समझ कर बाद में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई। सोनू ने येलो बटरफ्लाई फर्स्ट यानी कि सबसे पहले कहाँ देखा था। तो हमने बच्चों इस लेसन में सीखा था कि सोनू ने सबसे पहले येलो बटरफ्लाई एक रेड रोज के पर देखा था। तो
तो हम उसका आंसर लिख सकते हैं, सोनू फर्स्ट सो द येलो बटरफ्लाई ऑन अ रेड रोज। तो बच्चों मैंने आपको जैसे लिख कर दिया है वैसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट वाज देयर इन द पॉन्ड? पॉन्ड में क्या था? तो बच्चों क्या था बच्चों? तो व्हाइट कलर का लोटस था। तो हम लिख सकते हैं, देयर वॉज अ व्हाइट लोटस इन द पॉन्ड। तालाब में व्हाइट लोटस, लोटस में कमल, कमल है हमारा नेशनल फ्लावर है। तो हम लिख सकते हैं कि देयर वॉज अ व्हाइट लोटस इन द पॉन्ड। नेक्स्ट बच्चों, व्हाट हैपेंड व्हेन सोनू क्लाइंब द पीच ट्री? व्हाट हैपेंड व्हेन सोनू क्लाइंब द पीच ट्री? जब सोनू पीच ट्री पर क्लाइंब मीन्स चढ़ी तो क्या हुआ? तो बच्चों जब ये बटरफ्लाई कैच करने के लिए चढ़ी तब वो जो बटरफ्लाई था वो नीचे आ गया मीन्स गिर गया। तो हम लिखेंगे, व्हेन सोनू क्लाइंब द पीच ट्री द बटरफ्लाई फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री। तो ऐसे हम आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, नेम द 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। ऐसी कौन कौन सी 3 जगह थी जो बटरफ्लाई ने रेस्ट किया था मीन्स बैठा था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन अ रेड रोज। फर्स्ट ऑफ ऑल वो रेड रोज यानी कि जो गुलाब था वहां गया था। ऑन अ लोटस लीफ इन द पॉन्ड, उसके बाद जो तालाब में जो लोटस का लीफ था वहां गया था। एंड ऑन अ पिंक फ्लावर ऑफ द पीच ट्री, जो ट्री था उस पर जो पिंक फ्लावर था वहां वो गया था। तो हम आंसर लिख सकते हैं, द बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन अ रेड रोज ऑन अ लोटस लीफ इन द पॉन्ड एंड ऑन अ पिंक फ्लावर ऑफ द पीच ट्री। ऐसे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, व्हाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई? सोनू ने क्यों बटरफ्लाई का पीछा किया? तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि सोनू ने इसलिए पीछा किया कि वो उसको पकड़ना चाहती थी। तो बच्चों हम लिखेंगे, सोनू चेज द बटरफ्लाई बिकॉज ही वॉन्टेड टू कैच इट। वो उसको पकड़ना चाहती थी इसलिए वो चेज किया। नेक्स्ट बच्चों 7, वेयर वॉज द बटरफ्लाई कोट? बटरफ्लाई यानी कहाँ पकड़ा गया था? तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि जो स्पाइडर्स वेब थी वहाँ वो पकड़ा गया था। तो हम लिख सकते हैं, द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन अ स्पाइडर्स वेब। जो हम उसको गुजराती में करोड़ियों कह सकते हैं। तो हम आंसर लिखेंगे, द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन अ स्पाइडर्स वेब। जो हम उसको कह सकते हैं कि करोड़ियानु जाड़ो। तो द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन अ स्पाइडर्स वेब। नेक्स्ट, व्हाट वॉज देयर इन द मिडल ऑफ द वेब? जो नेट थी, जो जाला था उसके बीच में क्या था बच्चों? तो हमने इस लेसन में सीखा था कि बीच में एक हंग्री स्पाइडर था मीन्स कीड़ा था जो बहुत भूखा था। तो हम लिख सकते हैं, देयर वॉज अ बिग हंग्री स्पाइडर इन द मिडल ऑफ द वेब। यानी कि जो जाल थी उसमें एक बड़ा सा हंग्री मीन्स भूखा कीड़ा था। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 41। Turn the page number 41. What did Sonu do when he saw the spider crawling towards the butterfly? जब सोनू ने when he saw यानी कि जब सोनू ने स्पाइडर देखा तो वो क्या किया? तो when Sonu saw the spider crawling towards the butterfly, he ran and caught the butterfly. वो वहाँ दौड़ी और बटरफ्लाई को पकड़ लिया। तो हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो? सोनू को पहले बहुत इच्छा थी कि वो उसको पकड़े, पर अब वो क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जो बटरफ्लाई वो बहुत अपसेट था, वो दुखी था।
तो वो लेफ्ट कर दिया। तो हम लिख सकते हैं सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज इट लुक सैड इन हिज हैंड एंड ही वांटेड इट टू बी हैप्पी। वो बहुत सैड था और जो सोनू था वो उसको बहुत हैप्पी देखना चाहती थी, इसलिए लेफ्ट कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट डिड द बटरफ्लाई डू व्हेन सोनू लेट इट गो? व्हाई? सोनू ने जब बटरफ्लाई को लेफ्ट किया तो उसने क्या किया, क्यों किया? तो बच्चों, जब सोनू ने बटरफ्लाई लेफ्ट किया तो वो एक फ्लावर से दूसरे फूल तक वो बैठता था। कैसे बच्चों? खुशी से बैठता था और वो अब वो बहुत फ्री हो गया था। तो हम लिख सकते हैं द बटरफ्लाई फ्लू मेरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर बिकॉज इट वॉज फ्री वंस अगेन। वो फिर से एक बार मुक्त हो गया था, इसलिए वो एक फूल से दूसरे फूल पर बैठता था। तो बच्चों, आज हम उसकी जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम हमारी जो अगली वीडियो आएंगी उसमें हम करेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको फिर से कह रही हूँ कि जहाँ भी आपको ये लिखने का बाकी हो तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। यदि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप अपने पेरेंट्स के साथ, यानी कि अपने पेरेंट्स के माध्यम से स्कूल में हमारी विजिट कर सकते हो। थैंक यू।